एक दिन राज दरबार भरा हुआ था और गंभीर बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन तेनालीराम ऊबते हुए उबासी ले रहे थे। राजा का ध्यान तेनाली की ओर गया। तेनाली, क्या राज दरबार तुम्हारा बेडरूम है? लगता है यहाँ तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हमेशा के लिए राज दरबार से दफा हो जाओ। ये तुम्हारे आलस की जगह नहीं है। आप जैसा चाहें महाराज, मैं वैसा ही करूंगा। महाराज देखिए, कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। आपकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। आज से इन्हें इस राज दरबार में आने न दीजिए महाराज। सही कहा। इस तरह के व्यवहार के लिए इसे उचित सजा मिलनी चाहिए। कुछ दिनों तक तेनाली राज दरबार में नहीं आए। 10वें दिन गांव का एक जवान राज दरबार में आया। महाराज, मैं संत गंगाधर का शिष्य हूँ महाराज। कुछ समय पहले आपके दरबारी तेनाली हमारे गांव के आश्रम में हमारे साथ रहने के लिए आए। आज सुबह वो नदी में नहाने के लिए गए और वो फिसलकर पानी में बह गए। तो फिर तुमने उन्हें बचाया ना? नहीं महाराज, पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उनका शरीर भी नहीं मिल सका। संत गंगाधर ने मुझे आपको ये खबर देने के लिए भेजा है। मेरा प्यारा तेनाली, प्यारा मित्र मेरा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? महाराज, आप ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो गए। तेनाली बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कोई उसकी बुद्धि के योग्य नहीं है। हम उसकी कीमत नहीं जान पाए। हमारे राज में उसका नुकसान कभी पूरा नहीं होगा महाराज। हाँ, अभी तुम मुझे ये कह रहे हो, तुम ही ने मुझे तेनालीराम को राज दरबार में आने के लिए मना किया था, है ना? हे लड़के, मैं संत गंगाधर से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे तेनाली के बारे में बातें करनी है। क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? जी महाराज, आइए मेरे साथ। स्वामी जी प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने तेनाली को उसके अंतिम दिनों में अपने आश्रम में रहने दिया। लेकिन आपने उसे क्यों नहीं बचाया? मैं क्या कर सकता था महाराज? कोई भी नसीब पर विजयी नहीं हो सकता है। बिल्कुल यही सब तेनालीराम के साथ हुआ। नहीं स्वामी जी, ये मेरी ही गलती थी। मैंने ही तेनाली को डांटा था। बेकार ही उसे अपने राज दरबार से निकाल दिया था। इसलिए तेनाली यहाँ पर आ गया था। जब वो नदी में नहा रहा था तो पांव फिसलकर पानी में बह गया। हे भगवान! उसके जाने का दुख मत कर। जो चला गया वो चला गया। अब अपने काम में आगे बढ़ो। स्वामी जी, क्या मैं उस जगह देख सकता हूँ जहाँ तेनाली आखिरी बार खड़ा हुआ था? मैं उसे आखिरी बार प्रणाम करना चाहता हूँ। ओह, मैं उसे और देख नहीं पाऊंगा। चिंता मत कीजिए महाराज। यदि आप उसे इतना चाहते हैं तो अभी उससे मिल सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके मनन कीजिए। अब आप अपनी आंखें खोलिए महाराज। राजा ने तेनाली को देखकर मुस्कुराना शुरू किया। बड़ी खुशी से उसे गले भी लगाया। तुम कहाँ चले गए थे मेरे मित्र? तुमने मुझे बहुत दुख दिया। ठीक है, संत गंगाधर कहाँ है? महाराज, मैं ही संत हूँ और मैं ही तेनाली हूँ। जानते हो बच्चों, क्रोध अंधा कर देता है। इसलिए किसी पर भी क्रोधित ना हो। हमेशा सबसे प्यार करें। सच्चे कलाकार का मतलब क्या है तेनाली? महाराज, सच्चे कलाकार दूसरों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते। वो अपनी कला से अपनी पहचान बनाते हैं। मैं ऐसे ही एक कलाकार को जानता हूँ महाराज। राजा उस कलाकार से मिलना चाहते थे। अगले ही दिन राजा और तेनालीराम